अस्सलाम वालेकुम मेरे मोहतरम अजीज दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एपिसोड 3 तक आपने जाना कि अभी तक अल्लाह ने प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत ऐलान करने का हुक्म नहीं दिया था। जब कैस बिन कासिम अपनी 9 लड़कियों को जमीन में जिंदा दफन कर देता है तो उसके बाद अबरस और कबीले के सारे लोगों के साथ मिलकर अपनी 10वीं लड़की को भी रेगिस्तान के उस चटियल मैदान में जिंदा दफन करने के लिए जा रहा था। तो रास्ते में प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात अपने चचा अबू तालिब से हुई। मुलाकात के बाद प्यारे नबी वापस अपने घर को जब आ गए तो उसके बाद क्या हुआ, तो आपसे गुजारिश है कि हमारे सीरतुन नबी के हर एपिसोड को बहुत ही ध्यान से देखें और हमारी हर एक वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अरब का सूरज हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू तालिब से विदा होकर मक्का में अपने मकान पर आए। मकान क्या था? कुछ कच्चा था, कुछ पत्थर का बना हुआ एक अहाता था। भीतर कुछ कमरे बने हुए थे जिनकी छत इतनी नीची थी कि खड़ा होने से छुई जा सकती थी। जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकान के अहाते के अंदर दाखिल हुए तो आपकी प्यारी बीबी हजरत खदीजा दौड़कर आपके लिए आई। वह आपके चेहरे पर जलाल देखकर हैरान रह गईं। आप कुछ न बोले, सीधे कमरे में चले गए। हजरत खदीजा भी पीछे पीछे जा पहुंची। उन्होंने पूछा, मेरे सरताज आज क्या बात है? तबीयत पर क्यों बोझ महसूस कर रहे हैं? आपने खजूर की चटाई पर लेटकर फरमाया, मुझे कम्बल उड़ा दो खदीजा, मुझे खम्बल उड़ा दो। हजरत खदीजा ने तुरंत कम्बल उड़ा दिया और उनके करीब बैठकर चिंता में डूब गईं। हजरत खदीजा को प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहद मोहब्बत थी। उन्हें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हालत देखकर बड़ी फिक्र हो गई और हर कीमत पर जानना चाहती थी कि क्या हुआ है। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंबल ओढ़े लेटे रखे। उन्हें आपसे बात करने की हिम्मत ना हो सकी। थोड़ी देर बाद आपने कंबल उतारा और उठ बैठे। हजरत खदीजा की जान में जान आई। उन्होंने पूछा, आपकी तबीयत कैसी है? हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छी है। फिर कहा, खदीजा आज एक अजीब बात हुई है। खदीजा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को गौर से देखा। पूछा, मेरे सरताज क्या वाक़िया है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं गारे हीरा में बैठा था कि एक खूबसूरत शख्स पाक कपड़े पहने हुए जाहिर हुआ। मैं वे इख्तियार उसके इस्तकबाल के लिए खड़ा हो गया। उसने मेरे पास आकर कहा, इकरा पढ़ो। मैंने कहा, मैं नहीं पढ़ना जानता। उस शख्स ने मुझे पकड़कर भींचा और कहा, पढ़ो। मैंने फिर वही जवाब दिया कि मुझे पढ़ना नहीं आता। उसने तीसरी बार मुझे पकड़कर जोर से भींचा और छोड़कर कहा, इकरा बिस्मिका रब्बिकल लज़ी खलक, यानी पढ़ो रब के नाम से जिसने कायनात को पैदा किया, जिसने इंसान को गोश्त के लोथड़े से पैदा किया। पढ़ो, तुम्हारा रब बड़ा करीम है। वो जिसने इंसान को कलम के जरिए से इल्म सिखाया, वो जिसने इंसान को बातें सिखाई जो उसे मालूम न थी। मैं डर सा गया। वह शख्स चला गया। खदीजा, क्या यह अजीब बात नहीं है? हजरत खदीजा ने कहा, बेशक यह अजीब बात है, पर हुजूर इससे परेशान क्यों हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसलिए कि मुझे अपनी जान का खतरा पैदा हो गया है। हजरत खदीजा ने दिल रखने के तौर पर फरमाया, नहीं नहीं, आपको तो खुश होना चाहिए। अल्लाह की कसम, अल्लाह पाक आपको कभी रुस्वा ना करेगा, क्योंकि आप हमेशा रिश्तों को जोड़ते हैं, सच बोलते हैं, गरीबों के खर्च पूरे करते हैं। आप में वे तमाम खूबियां हैं जो औरों में नहीं पाई जाती। आप मेहमान नवाज हैं और हक बात और नेक कामों की वजह से अगर किसी पर कोई मुसीबत आ जाए तो आप उसकी मदद फरमाते हैं। आप चुप हो गए और सिर उठाकर कुछ सोचने लगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत खदीजा को बेहद मोहब्बत थी। आपकी खामोशी से उनके दिल में बड़ा असर कबूल किया। उन्होंने कहा, हुजूर मेरे साथ वर्का बिन नौफल के मकान तक चल सकते हैं? आपने पूछा, किस लिए? हजरत खदीजा ने कहा, आप जानते हैं कि वह वर्का तौरात व इंजील का माहिर है, अरबी भाषा जानता है, बड़ा आलिम है। वह बता देगा कि क्या बात हुई है और आप पर किसी किस्म का अंदेशा तो नहीं है। वर्का बिन नौफल हजरत खदीजा के चचेरे भाई थे, तौरात और इंजील के माहिर थे, अरबी और इब्रानी भाषा को खूब अच्छी तरह जानते थे, बड़े अक्लमंद और दूर अंदेज थे। ईसाई मजहब की तरफ रुझान था। जब मक्का में कोई बहम वाक़िया होता तो उनसे मशवरा किया जाता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खदीजा से फरमाया, क्या अभी चलने का इरादा है? हजरत खदीजा ने कहा, हुजूर मुझे आपको देखकर बहुत चिंता हो गई है। बेहतर तो यही है कि आप इसी वक्त अभी तशरीफ ले चलिए।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अच्छा चलो। दोनों बरका के मकान पर पहुंचे। बरका से मुलाकात होने पर हज़रत खदीजा ने वह पूरा वाक़या जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे बयान किया था बयान करना शुरू कर दिया। बरका बड़े गौर और तवज्जो से सुन रहे थे। जब हज़रत खदीजा ये सब सुना चुकी तो बरका ने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। यह वही नामूस अकबर है जो हज़रत मूसा पर नाजिल हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़रा इस बात को और खोलिए। वर्का ने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनो, तुमको खुदा ने नबूवत के लिए चुना है। तुम आखिरी पैगंबर हो गए। तुम वो पैगंबर हो गए जिसकी खुशखबरी तौरात व इंजील में मौजूद है। आपकी उम्मत पूरी दुनिया में फैल जाएगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या खुदा मेरे ज़रिए से कोई नया मज़हब फैलाएगा? बरका ने जवाब दिया, आप इब्राहिमी मज़हब के अलमदार होंगे। एकास में ज़बान होता उस वक्त तक जिंदा रहता जब तक कि आप इस्लाम की तबलीग करें और आपको आपकी कौम आपके वतन से निकालेगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनकर बड़ा ताज्जुब हुआ। आपने पूछा, मेरी कौम मुझे निकाल देगी? बरका ने कहा, हाँ, दुनिया में जब कोई रसूल होकर आया जिसने तौहीद की तालीम पेश की, उसके साथ उसकी कौम ने दुश्मनी का ही बर्ताव किया। आपके साथ भी यही होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, मगर वह शख्स कौन था जिसने 3 बार मुझे भेजा? बरका ने कहा, वह फरिश्ता था, खुदा का पैगाम लाने वाला जिब्रील अमीन था। वही नबियों के पास आते रहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, इससे मुझे जान का अंदेशा तो नहीं? बरका ने जवाब दिया, बिल्कुल इत्मीनान रखिए, अल्लाह आपकी हामी और नासिर रहेगा। आपको बरका की बातों से इत्मीनान हुआ? आपने कहा, अगर अल्लाह मेरा हामी में मददगार है तो मुझे किसी चीज़ का डर नहीं। बरका ने कहा, आप पर किताब नाजिल होगी और जो कुछ नाजिल हो वो मुझे सुनाते रहना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर अल्लाह ने चाहा तो मैं ज़रूर सुनाता रहूँगा। चूँकि अब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत संभल गई थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्मीनान हो गया था, हज़रत खदीजा की फ़िक्र भी ख़त्म हो गई थी। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत खदीजा दोनों उठे और बरका बिन नौफल को सलाम करके उसके मकान से बाहर निकलकर अपने मकान की ओर चल पड़े। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत खदीजा अपने मकान पर तशरीफ़ लाए। कुछ खजूरें खाकर सो गए। सुबह जागते ही कुछ खजूरें एक छागल में थोड़ा पानी लेकर घर से चले। क्योंकि अबरस ने मक्का के तमाम बसिंदों को बता दिया था कि उनके बाप दादा के मजहब के खिलाफ और उनके खुदाओं के खिलाफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही होंगे जो आवाज़ उठाएंगे। इसलिए हर अरब के दिल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खौफ पैदा हो गया था। हर आदमी आपको गुस्से भरी नज़रों से देखने लगा था, लेकिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नज़रें नीचे किए चलते और इसकी परवाह न करते कि कौन किस जज्बे से आपको घूर रहा है। चुनांचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस शान से निकले कि मुबारक कंधे पर एक तरफ सत्तू का थैला लटका हुआ था, दूसरी तरफ खजूरों का बाएं हाथ पर काला ऊनी कम्बल पड़ा था, हाथ में पानी की छागल थी। साफ लग रहा था कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं सफर पर जा रहे हैं। लोगों ने आपको देखा, तेज नजरों से देखा, गजब भरी नजरों से देखा, पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी की तरफ भी न देखा। आदत के मुताबिक सिर झुकाए चलते रहे। जब बैतुल हरम के पास गए तो तवाफ किया और मक्का से निकलकर जबले नूर की तरफ रवाना हो गए। पहाड़ सामने ही नजर आ रहा था। मक्के से 3 मील की दूरी पर पहाड़ सूखे थे, कहीं कोई पेड़ न था। सिया जला हुआ पहाड़ लग रहा था। आप पहाड़ पर पहुंचकर एक गार में उतरे। गार ज्यादा बड़ा न था, लगभग 1.25 गज चौड़ा और 4 गज लंबा। एक ऊंची चट्टान गार के ऊपर उठी हुई थी। उस चट्टान की वजह से गार के भीतर ना धूप की तेजी का पता चलता था और न वहां गर्म हवाएं पहुंचती थी। उस गार का नाम गारे हीरा था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल आबादी से उचाट हो गया था, इसलिए तन्हाई अपना ली थी। कई दिन आप उस गार में रहे। जब सत्तू और खजूरें ख़त्म हो गई तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकान पर तशरीफ़ ले आए। दूसरे दिन भी फिर सत्तू और खजूरें लेकर चले गए। कुछ दिन फिर तन्हा रहे। फिर जब सत्तू और खजूरें ख़त्म हो गई तो फिर मक्का वापस आ गए। अभी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ा और मरवा तक ही पहुँचे थे कि वही शख्स आपको फिर मिला जिसने पहले आपको पकड़कर भेजा था। सफ़ेद कपड़ों में लिपटा वह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता रोककर खड़ा हो गया। आपने पूछा, तुम कौन हो? उसने जवाब दिया, आप अल्लाह के रसूल हैं और मैं जिब्रील अमीन हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हैरत भरी नज़रों से जिब्रील को देखकर कहा, फरिश्ता जिब्राइल? हाँ, फरिश्ता जिब्राइल, वह फरिश्ता जो तमाम नबियों के पास आता रहता है। ए अल्लाह के रसूल,
अब मैं तुम्हारे पास भेजा गया हूँ, क्या मैं खुदा का रसूल हूँ? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, हाँ आप खुदा के रसूल हैं, खुदा ने आपको चुन लिया है। मैं तो उम्मी हूँ, लिखना पढ़ना बिल्कुल नहीं जानता, खुदा की यही मसलत है, जिब्रील ने कहा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के देखते ही देखते हज़रत जिब्रील गायब हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबराए, चेहरे पर पसीना आ गया। आप जल्दी जल्दी चलकर अपने मकान में दाखिल हो गए। हज़रत खदीजा ने आपको देखा, देखते ही समझ गई कि आज फिर कोई बात हुई है। आप कमरे में जाकर चारपाई पर लेट गए। हज़रत खदीजा से फरमाया कि मुझे कम्बल उड़ा दो। हज़रत खदीजा ने कम्बल उड़ा दिया। अभी आपको लेटे हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी कि एक जलाल भरी आवाज़ आई, ए चादर में लिपटे हुए उठो और लोगों को अल्लाह के अजाब से डराओ और अपने रब की बढ़ाई और बुजुर्गी बयान करो, पाक दामनी अख्तियार करो और सिरके की गंदगी से बचो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबरा कर उठे। आपके देखते ही देखते हज़रत जिब्रील गायब हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बीवी की तरफ देखा। हज़रत खदीजा पास ही बैठी थी, दुखी और गम में डूबी हुई थी। आपको उठते ही देखा तो कह बैठी, ए मेरे सरताज, क्या बात है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा को पूरी बात बताई तो बोली, बरका ने सच कहा था कि आप पर खुदा का पैगाम नाजिल होगा और आप अल्लाह के रसूल होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लेकिन खदीजा मुझे अपनी कौम से डर है, मुझे जो खुदा हुक्म देगा वो मैं करूँगा, पर डर है शायद मेरी कौम ना माने। हज़रत खदीजा ने कहा, यह डर तो है, लेकिन क्या आप कौम के डर से खुदा के हुक्म को पूरा करने से बचेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कभी नहीं, लेकिन मैं नहीं जानता कि खुदा हुक्म देगा और मैं किस तरह उसका हुक्म पूरा कर सकूंगा। हज़रत खदीजा ने कहा, अल्लाह ने फरमाया है कि लोगों को उसके अजाब से डराओ, उसकी बुजुर्गी और बढ़ाई बयान करो। बेशक खुदा ने फरमाया, लेकिन आज अरब का पूरा इलाका बुतों को पूछता है, मेरी आवाज़ कौन सुनेगा? यकीनन हर आदमी, हर कबीला, सारा हिजाज और सारा अरब मेरा दुश्मन हो जाएगा। मैं तन्हा किसका और किस तरह से मुकाबला करूँगा? बेशक एक आदमी का नहीं, एक ख़ानदान का नहीं, एक कबीले का नहीं, सारे अरब का मुकाबला करना होगा। हज़रत खदीजा ने कहा। प्यारे नबी बोले, मगर कुछ भी हो खदीजा, मैं मुकाबला करूँगा, खुदा की मदद के भरोसे पर मुकाबला करूँगा। क्या खुदा मेरी मदद ना करेगा? ज़रूर करेगा। हज़रत खदीजा बोली, लेकिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अरब बड़े संगदिल हैं। जिन बुतों को वे और उनके बाप दादा पूछते आ रहे हैं, वे उनको कैसे छोड़ देंगे? उनकी बुराइयां क्या सुन सकेंगे? क्या आपको मालूम नहीं कि अबरस ने मक्का वालों के दिल में आपकी तरफ से बुराई पैदा करके उनको आपके खिलाफ भड़का दिया है? मुझे मालूम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मगर अल्लाह का पैगाम अल्लाह के बंदों तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। इसके बाद आप चुप हो गए। हज़रत खदीजा के दिल पर इस बात का बड़ा असर हुआ, इसलिए कि वे जानती थी और खूब अच्छी तरह जानती थी कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कहते हैं वही करते हैं, और जो करते हैं वही कहते हैं, और जो वायदा करते हैं उसको पूरा भी करते हैं। लोग सदियों से बुतों की पूजा करते चले आ रहे हैं। जिस वक्त भी आपने बुतों के खिलाफ कुछ कहा, आपको कोई छोड़ेगा नहीं, आप पर सब टूट पड़ेंगे और सारी कौम का मुकाबला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अकेले करने पड़ेगा। इस ख्याल ने हज़रत खदीजा को और दुखी कर दिया। तो दोस्तों, ये आपने जाना कि प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिब्रील अमी से पहली मुलाकात किस तरह से हुई थी। इसके बाद आप जानेंगे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत खदीजा से किस तरह से निकाह हुआ था।